फिर वहाँ ऐसा क्या काम हुआ जो आपको करना पड़ेगा? देखिए सब्जी बड़ी वहाँ डंपिंग होता है, जी तो सिंचाई की सुविधा क्या होता है तो और अच्छा क्या सब्जी आता है यहाँ पे? बिल्कुल। का मतलब है कि ऐसे तब से शिक्षा जो है अभी का क्या हाल है आपको सरकारी स्कूल का? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग आपसे मुलाकात कराएंगे। ये हमारे गोपाल कृष्ण कालिंदी जी हैं और गोपाल कृष्ण कालिंदी जी आपका जमशेदपुर का यानी कि पूर्वी सिंहभूम का जुगसलाई विधानसभा को लेकर के अभी सक्रिय सदस्य में है और काफ़ी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है इस बार आगे जो चुनाव आने वाला है 2-3 महीना के अंदर में, उस चुनाव में भागीदारी भी कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्षेत्र में आप ये सक्रिय हैं। आपको क्या लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए? मैं गोपाल कृष्ण कालिंदी जी मैं ऑलरेडी एक सोशल वर्कर हूँ। बिल्कुल। पहले से ही समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ और हम लोग विभिन्न पार्टियों को देख रहे हैं, विभिन्न दलों को देख रहे हैं। हाँ और चूंकि जुगसलाई विधानसभा आरक्षित है, बिल्कुल कालिंदी जी लोग ऐसी सीट है। हाँ। इसी सोच देखें कि जुगसलाई विधानसभा जब आरक्षित है तो हमें भी उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जेबी केसेस एक पार्टी संगठन झारखंड में नया उभर कर आ रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग उसमें सदस्य के रूप में इन्वॉल्व हुए। अच्छा, आप जो सोशल वर्कर तो 5 साल से हैं, कभी से आपका नाम धीरे धीरे हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण कालिंदी जी। हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो आप जेबी केसेस को ही क्यों चुना? जेबी केसेस के बैनर तले ही क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ पे बीजेपी है, आजसू है, जेएमएम है, झारखंड पार्टी है, अन्य दल है, तो जेबी केसेस ही क्यों? देखिए, झारखंड बनकर अभी 23 साल गुजर चुके, कंप्लीट हो गया। और झारखंड बनने के बाद कई एक सरकार आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, जेएमएम गवर्नमेंट आई, बार बार वो रिपीट हो रहा है झारखंड में। लेकिन इस पूरे 23 वर्ष के उपरांत भी अब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हुई है। बिल्कुल। नियोजन नीति लागू नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कोई झारखंडी उससे संतुष्ट नहीं है। स्थानीय नीति को भी अगर आप देखेंगे तो उसको अभी अगर परिभाषित करेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो स्थानीय नीति संतुष्टि देने लायक नहीं, झारखंडियों के हित में नहीं है। नियोजन नीति पर अब तक लड़ाई चल रही है। कभी सरकार ने बहुत रुचि के साथ नियोजन नीति को लागू करने का प्रयास नहीं किया, और इसीलिए जब जयराम महतो आए यहाँ पर झारखंड में नेतृत्व करने के लिए, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति लेकर, तो मुझे लगा कि एक नया नेतृत्व झारखंड को नया रूप देंगे, नया झारखंड बनाने का काम करेंगे, तो प्रभावित होकर उनके साथ हम लोग जुड़े हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसीलिए आप जेबी केसेस को चुन रहे हैं, और जयराम महतो का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है उसी को लेके आप जेबी केसेस में आ गए। बिल्कुल। तो ये अभी चलो जेबी केसेस में आ गए, आप जेबी केसेस में काम भी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो हमारा देश आज़ाद हो गया है 1947 में। उसके बाद हमेशा यानी कालिंदी लोग ही आपको वहाँ पे बन रहे हैं, यानी कालिंदी नहीं मतलब ऐसी लोग ही बन रहे हैं, ऐसी लोग बन रहे हैं, ऐसी लोग बन रहे हैं। तो हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि हर जगह अगर बने रहे तो फिर वहाँ ऐसा क्या काम हुआ जो आपको करना पड़ेगा? देखिए, क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं पिछले 23 वर्षों में बहुत सारे विधायकों ने 3 साल 2 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल। उनके कार्यकाल में जुगसलाई विधानसभा की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो सड़कों की बहुत कमी है आज भी। झारखंड सरकार में आजसू का गठबंधन रहा था बीजेपी गवर्नमेंट में, माननीय मंत्री हुए रामचंद्र शाही जल संसाधन, उसका काम कैसा लगा आपको? हुए बहुत अच्छा काम, लेकिन जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण में अब तक पानी की व्यवस्था पाइपलाइन द्वारा नहीं पहुंची है। पानी की व्यवस्था ग्रामीण में अभी भी व्यवस्था की कमी है। सिंचाई की जो सुविधा आप देखते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सिंचाई की जो सुविधा पटमदा ग्रामीण क्षेत्र होकर भी नहीं है, क्योंकि पूर्वी विधानसभा में आता है, पूर्वी जिला में आता है। पूर्वी जिला एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है। हमारे शहर से लगभग करीब पटमदा गांव पड़ता है। पटमदा से ज्यादातर हम देखते हैं कि यहाँ पे साक्षी बाजार में सब्जी बड़ी वहाँ डंपिंग होता है। जी। तो सिंचाई की सुविधा क्या होता है तो और अच्छा क्या सब्जी आता है यहाँ पे? बिल्कुल। देखिए, ये जो जनसंख्या आपको दिखता है सब्जी विक्रेता के रूप में जमशेदपुर में, ये एक समझ लीजिए कि 20% लोग आ रहे हैं।
और जुगसलाई विधानसभा में जो सबसे पहले एक बहुत बड़ी मांग आज तक जो एक मांग है वो है कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज एक बना है, लेकिन अब तक उसका उद्घाटन नहीं, संचालन नहीं हुआ है। मतलब कोल्ड स्टोरेज बन गया है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और कोल्ड स्टोरेज का उपयोग होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छा बुरा त्रुटि हो सकता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की मांग बहुत पहले से थी। पिछले सरकार ने, मतलब भवन बन गया है, भवन बना हुआ है, जो है उसे मैं जरूर कहूँगा भवन बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होगा। मुझे उम्मीद है कि जेबी केसेस जब सरकार बनाएगी तो ऐसी मूल सुविधाओं का व्यवस्था हम लोग जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर इसको उपयोग में नहीं आ रहा तो जेबी केसेस में अगर सरकार आ जाता है तो आप लोगों के सहयोग से उसको आप लोग उपयोग करेंगे। हमारा फोकस है गाँव का डेवलपमेंट। अभी जो जिस प्रकार से हम लोग झारखंड को अलग होते हुए हम लोगों ने देखा कि 23 साल कंप्लीट हो गया, 24 साल रनिंग पे है ना। ऐसे जो है कि मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे तब से शिक्षा जो है अभी का क्या हाल है आपको सरकारी स्कूल का, आपको क्या लगता है? व्यवस्था झारखंड की अगर मैं बात करूं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को बार बार बदला गया है सरकार के द्वारा। किसी माध्यम से हो, मिड डे मील के माध्यम से हो, कपड़ा जूता चप्पल स्टाइपेंड, हर तरह से सरकार ने जो प्रोत्साहन देने का कोशिश किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने से सरकारी स्कूलों पर प्रभाव पड़ा है, और आप मानिए ना मानिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में संसद में एक आवाज उठा था, चंद्रशेखर जो नगीना से संसद बने हुए हैं जी, ठीक है, उन्होंने एक आवाज दिया है कि जितने भी विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वार्ड पार्षद से लेकर जितने भी सरकारी व्यवस्था में है, चाहे सरकारी नौकरी ही क्यों ना करता हो, सारे कोई सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़े। ये आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात है। अगर आज आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, आपको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उस समय स्टेटस लोगों का चेंज हो जाता है। वो सरकारी व्यवस्थाओं को छोड़कर प्राइवेट साइड में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हर चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तरफ उनका फोकस प्राइवेट की तरफ जाता है। ये उदासीनता सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की, और जो विधायक, मंत्री जितने भी लोग हैं, इनकी उदासीनता की वजह से आम आदमी प्रभावित नहीं होता है। पहले जनप्रतिनिधियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा, तभी आम आदमी भी उससे प्रभावित होकर उनके पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल। मार्गदर्शक होते हैं जनप्रतिनिधि, वो प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं तो आम आदमी उससे रुझान होकर उस तरफ भागते हैं। बिल्कुल। ये और जो सरकारी चीजों को जो मिल रहा है उसको सही चीजें उपयोग में नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग देखते हैं काफी चीज है, हर चीज में, जैसे कल भी एक हम देखा था, एक जगह हम बैठे हुए थे, वो सारे चीज सरकारी चीज का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट में ये एडमिशन कराए हैं, और उनका कहना था कि हेड शिक्षक से कुछ फीस जो 2-4 महीना से दिया नहीं था, उसका फीस को माफ कर दिया जाए, है ना। उनका कहना है वो प्राइवेट में ही डाले हैं और प्राइवेट को ही बोल रहे हैं कि हमारा फीस माफ कर दो, है ना। इस प्रकार का कल का बात था। तो आगामी जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के अभी आप दौरा कर रहे हैं, दौरा में आपको क्या क्या कमी दिखाई दे रहा है जो वर्तमान सरकार के द्वारा या पूर्व सरकार के द्वारा काम किया गया है? देखिए, जयराम दा एक फोकस लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हमें खतिहान की बात हम लोग कर रहे हैं, खतिहान नियोजन नीति, स्थानीय नीति, तो पहले हमें इसको सुधार करना है। हमारा सबसे पहला, हम जुगसलाई विधानसभा में अगर प्रमोट हो रहे हैं तो एक उद्देश्य लेकर जयराम दा को और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम विधानसभा में बैठेगी, और सबसे पहले जो परिवर्तन झारखंड में होना चाहिए वो नियोजन नीति पर होगा। स्थानीय नीति, स्थानीय मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, जिस वजह से बार बार परिवर्तन होता है, बार बार विधायकें बदली जाती हैं, कुछ काम के कमी की वजह से। लेकिन अभी जेबी केसेस का जो पहला टारगेट है, पहला फोकस झारखंड को बचाने के लिए, वो है नियोजन नीति। नियोजन नीति अगर ठीक होगा तो स्थानीय युवाओं को नौकरी, रोजगार वगैरह सब कुछ मिलेगा, हर सेक्टर में अपना अधिकार पाएंगे यहाँ के युवा। झारखंड स्थिर होगा तो स्थानीय समस्या भी अपने आप सुलझते चला जाएगा। बिल्कुल। तो अभी जिस प्रकार से आप मतलब गांव तरफ जो आप घूम के देख रहे हैं और शहर जब आ रहे हैं, गांव के लोग किस प्रकार हैं और शहर के लोग किस प्रकार हैं? क्या गांव के लोग मतलब होता है कि गांव में विधायक लोग तो आजकल पता नहीं जा रहे कि नहीं जा रहे, तो आप लोग बता सकते हैं, काहे कि हम भी बता सकते हैं, लेकिन आप जनता बताएगी, जनता बताएगी। तो क्या लगता है जेबी केसेस इस बार पूरा आप लोग, यानी कि जेबी केसेस का जो है
आप जेबी केसेस से है तो जेबी केसेस का ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल जेबी केसेस आप लोगों को जुगसलाई कलिंदी मतलब जुगसलाई को जो ये है ना विधानसभा है, क्या आप लोगों को गिफ्ट में यानी कि तब्दील वोट में तब्दील के द्वारा आप लोगों को विधानसभा भेजेगा, ऐसा लगता है जेबी केसेस? देखिए, अभी आपको पता है कि जेबी केसेस में बहुत सारे सदस्य कार्यकर्ता दौड़ में हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कहना मुश्किल है टिकट किसको मिलेगा, लेकिन क्योंकि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कालिंदी समाज बहुत बड़े सेक्टर में है, तो हमारा टारगेट रहता है कि अपने समाज को हम जागरूक करें। बिल्कुल, इस विधानसभा में अगर हम लोग काम करें, सबके साथ तो काम करना ही है, हर समाज का काम करना है, लेकिन क्योंकि हमारा भी वहाँ समाज है तो हम उनको भी कोशिश करते हैं बात करने का कि अभी जो आने वाला समय है जयराम महतो के साथ हम आ रहे हैं, तो आप उनको बढ़ाइए। जयराम तो आगे करेंगे तो फिर झारखंड का बदलाव होगा, यही उद्देश्य है। और हर समाज अभी जेबी केसेस के साथ है। जयराम महतो दादा के जो विचार हैं पूरे झारखंड के युवा को पता है और लोग उससे प्रभावित हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस विधानसभा में जेबी केसेस 81 विधानसभा सीट पर अगर चुनाव लड़ती है तो बहुत ज्यादा प्रतिशत अत्यधिक मात्रा में विधायक बनकर निकलेंगे। मतलब यानी कि पिछली बार 55 में लड़ेंगे बोल रहे थे, बाद में वो बोल रहा है कि 55 नहीं 60 में भी लड़ सकते हैं, हम 81 भी हो सकते हैं, 81 भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल। हाँ ना, बिल्कुल। कहा कि वो बाकी सीट किसके लिए छोड़ देंगे, किसी के साथ तो हम स्वतंत्र लड़ रहे हैं, किसी के साथ स्वतंत्र लड़ रहे हैं, किसी के साथ गठबंधन का तो बात हुआ नहीं है, और दूसरी बात तो देखा जाएगा। देखिए, राज्य की अगर सबसे बड़ी पार्टी बननी है, सबसे बड़ा संगठन बनना है और अकेले लड़ना है, तो फिर 20, 25, 50, 55 क्यों, पूरा 81 सीट पर हम चुनाव लड़े। बिल्कुल, उसका फायदा भी हमें बहुत बृहद तरीके से मिलेगा, मेरा ये मानना है। बाकी जयराम दादा का निर्देश जैसा होगा, जिस तरह से वो निर्देश देंगे उसी तरह से झारखंड में काम होगा। बिल्कुल। तो और जिस प्रकार से आप लोग जो भी है जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपको जनता ये कर रहा है, आपके तरफ से जनता के लिए थोड़ा सा संक्षेप में मैसेज दे दीजिए, ताकि आप जुगसलाई विधानसभा को लेके या पूरा झारखंड को जेबी केसेस की ओर आकर्षित करने को लेकर के। मैं अपने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि झारखंड को 23 साल गुजर चुके हैं। 23 साल में आपने जो भी परिवर्तन देखा, अपने विधायकों के माध्यम से, अपने संसद के माध्यम से, आपको अगर लग रहा है कि वो सारे काम हो रहे हैं जो आपकी ज़रूरत में आते हैं तो ठीक, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब तक झारखंड का निर्माण नहीं हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है, तो उसके नेतृत्व के लिए अभी झारखंड में जयराम महतो दादा सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में मैं जो उम्मीद करता हूं, एक शिक्षित व्यक्ति जयराम महतो पूरे झारखंड में एक आंदोलन चला रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा हर बार यही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति। इन दोनों मामलों को लेकर झारखंड में हमें लड़ना है। अगर हमारा ये योजना सफल हुआ तो झारखंड में रोजगार की कमी झारखंड के युवाओं को नहीं होगी, और इस झारखंड में जो भी समस्याएं हैं वो लगभग मुझे लगता है जयराम दा के नेतृत्व में पूरा होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने अभी संवाद किया यानी कि जुगसलाई विधानसभा को लेकर के। इस जो वीडियो है जुगसलाई का हर मतदाता के पास पहुंचे, गोपाल कृष्ण जी का जो मैसेज है, उनका जो ये है, उनका जो सोच है, ये सभी के पास पहुंचे, और ये जेबी केसेस का बैनर तले काम कर रहे हैं। हमने अभी एक मुहिम चलाया है कि जो भी वर्तमान विधायक क्यों ना हो, चाहे जितने भी प्रतिनिधि क्यों ना बन रहे हैं, सभी का हमारा इंटरव्यू के माध्यम से जनता तक ये लोगों का मैसेज पहुंचाने का, और जनता के द्वारा जो हित फैसला होगा आने वाला विधानसभा यानी कि 2024 का जो ये जो विधानसभा चुनाव जो पहुंचने वाला है, उसमें जो जिसका भी सरकार बनेगा वो जनता के द्वारा बनेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में आज का जो ये इंटरव्यू इतना ही हम लोग विदा लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण जी हम लोग का इसी के साथ तो हम लोग जुगसलाई विधानसभा को ले आगे भी हम लोग बहुत सारा प्रत्याशी को लेंगे, और पूरे झारखंड को जहां जहां हमारा पॉसिबल हो सकता है, जहां जहां पब्लिक एक्शन न्यूज पहुंच सकता है, वहां से आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करना। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।